हेलो बच्चों, आज हम लोग संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुभाषिका तृतीयो भाग जो 8वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक है उसका 7वां पाठ अर्थात 7वां पाठ का प्रश्न उत्तर बनाना सीखेंगे। आज हम लोग बनाएंगे प्रश्न संख्या 5। इसके पहले की वीडियो में मैंने इन सब प्रश्नों को हल करना सिखाया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी पाठ का आगे का प्रश्न हल करना बताऊंगी। प्रश्न संख्या 5। मंजुषातः उचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। यहाँ मंजुषातः लिख दिया लेकिन होना चाहिए मंजुषात। त में हलंत, विसर्ग नहीं रहेगा और हलंत रहेगा, यानी बक्सा से। ये बॉक्स है, मंजूषा यानी बॉक्स। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, इसके विषय में बात हो रही है। तो बॉक्स से छांट करके उचित शब्दों को चुन करके खाली स्थानों को भरना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मंजुषात। बच्चों मैं यहाँ पे सुधार दे रही हूँ, आप अपनी पुस्तक में सुधार लेंगे। तब में हलंत और ये विसर्ग हट जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखिए शब्द क्या क्या हैं। भार्या, भार्या यानी पत्नी। दंडम, दंड यानी सजा। वृश्चिका यानी अनेक बिच्छू। अनेका यानी अनेक। स्वभार्याम, अपनी पत्नी को। धन पालाय यानी धनपाल के लिए। धनपाल नाम था ना, वही। यथा, एक उदाहरण दे दिया है। कलशे अनेका स्वर्ण मुद्रा आसन। इसका अर्थ हुआ कि कलश में अनेक स्वर्ण मुद्राएं थीं। यहाँ अनेका शब्द जो है वो यहाँ भरा हुआ है। उसी तरह से हमको इन खाली स्थानों में यहाँ से शब्दों को चुन करके जो सही शब्द बैठेगा वाक्य में वो हम लोग यहाँ भरेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए आपको अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप इन शब्दों के अर्थ समझेंगे, इन शब्दों के अर्थ समझेंगे, तब आप जानेंगे कि कौन सा शब्द किस वाक्य के साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे अब देखिए क नंबर में क्या है। सह गृहम गत्वा खाली स्थान अकथ्यत। वह घर जाकर कहा, या उसने घर जाकर कहा। क्या कहा? किससे कहा? तो अपनी पत्नी से कहा था, इसलिए हो जाएगा स्वभार्याम। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? स्वभार्याम यानी अपनी पत्नी को कहा। तस्य डैश सत्यव्रता आसीत। यहाँ पे खाली स्थान में क्या होना चाहिए? उसकी डैश सत्यव्रता थी। कौन थी सत्यव्रता? उसकी पत्नी सत्यव्रता थी। तो पत्नी को संस्कृत में भार्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तस्य भार्या, है ना। तस्य भार्या सत्यव्रता आसीत। प्रतिवेशिनी पत्ये खाली स्थान न्यवेदयत। प्रतिवेशिनी ने अपनी पत्नी से निवेदन किया। क्या निवेदन किया? तो कलश के बारे में। प्रतिवेशनी यानी पड़ोसी, है ना। पड़ोसी की पत्नी ने निवेदन किया था। किससे निवेदन किया? धनपाल से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? धन पालाए। धन पालाए, उसने पति से निवेदन किया कि जाकर के तुम उस धन को ले आओ, है ना। अहम अपि तम डैश ददामी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अहम अपि, यहाँ पे दो शब्द है ना। अहम का अर्थ होता है मैं और अपि यानी भी। तो मैं भी, तम यानी उसको, मैं भी उसको दूंगा। क्या दूंगा? दंडम यानी सजा। जब वृश्चिक ने यानी बिच्छू ने धनपाल के हाथ में डंक मारा तो धनपाल को बहुत बुरा लगा और उसने मन में सोचा कि मैं भी उसे दंड दूंगा। अच्छा हो गया। तो दंडम ददामी। कलशे भयंकरा आसन यानी कलश में भयंकर थे। क्या थे? वृश्चिका, अनेक बिच्छू थे ना। तो यहाँ पे हो जाएगा वृश्चिका। कलशे भयंकरा अनेक वृश्चिक। अनेक को क्या बोलेंगे यहाँ पे? चूंकि बहुवचन है ना, तो अनेका, है ना। तो भयंकरा अनेका वृश्चिका आसन। कलश में भयंकर बिच्छू थे।
तो बच्चों ये हो गया, समझ में आया आपको। अब अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। इसका अर्थ है कि नीचे लिखे हुए शब्दों के लिंग, विभक्ति और वचन लिखें। च का अर्थ और होता है ना। तो यहाँ देखिए एक उदाहरण जरूर दे देता है ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे एक शब्द है ईश्वरः। ईश्वरः ये पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। उसी तरह से आपको इन शब्दों का बताना है, लिंग बताना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर ये भी बताना है कि किस विभक्ति का इसमें प्रयोग हुआ है, और ये भी बताना है कि वो कितना वचन है। ठीक है, तो यहाँ पे है स्वपतिम। स्वपतिम का अर्थ क्या हो गया कि अपने पति को। तो बच्चों अपने पति को, तो इसमें हम लोग ये कौन सी विभक्ति हो गई, को किसका चिन्ह होता है, कर्म का, यानी कि ये पुल्लिंग शब्द तो है। यहाँ हम लोग लिखेंगे पुल्लिंगम। यहाँ ग ऐसे भी लिखाता है ना, और यहाँ लिखा हुआ ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ये हो गया पुल्लिंगम, पुल्लिंग शब्द है ना। और ये द्वितीया विभक्ति है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे द्वितीया। को चिन्ह होता है द्वितीया विभक्ति का। और कितना वचन है, तो एक वचन। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, एक वचनम। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब है धन पालाय। ये पालाय ये एक वचन का, और कौन सी विभक्ति है, ये है चतुर्थी विभक्ति जिसका चिन्ह होता है के लिए। तो धन पालाय मतलब होता है धनपाल के लिए। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भी पुल्लिंग शब्द है, आप पुल्लिंग यहाँ लिख लीजिएगा। और ये हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है बच्चों, ये है चतुर्थी विभक्ति। और वचन कितना है, ये भी एक वचन है। मैं ऐसा डॉट दे रही हूँ, आप पूरा लिख लेंगे एक वचन। हाँ, अब है ग्रामात्। बच्चों ये पंचमी विभक्ति है और पुल्लिंग शब्द है। ग्राम पुल्लिंग शब्द होता है, तो ये हो जाएगा ग्रामात् यानी पुल्लिंग शब्द, और ये है पंचमी विभक्ति। पंचमी हम लोग ऐसे बिंदु दे दिए तो सीधा लिखेंगे पंचमी, है ना, ऐसे। और एक वचन, ये भी एक वचन ही है। अब है अर्चकस्य। ये है षष्ठी विभक्ति जिसका चिन्ह होता है का, के, की, यानी पुजारी का या पुजारी की, है ना। पत्नी लिखना रहेगा तो हम लिखेंगे पुजारी की पत्नी, यानी अर्चकस्य भार्या। और का लिखना रहेगा तो यहाँ पे तो भी संस्कृत में एक ही होगा, अर्चकस्य, यानी इसका चिन्ह होता है का, के, की। तो ये भी हो गया तुमको पुल्लिंग शब्द, और ये हो गया षष्ठी विभक्ति। आ रहा है बच्चों समझ में? और एक वचन, सब एक वचन ही है, देख रहे हैं ना। अच्छा, सरोवरे ये सप्तमी विभक्ति है, ये भी पुल्लिंग शब्द है। सरोवर शब्द भी पुल्लिंग है। और ये कौन सी विभक्ति है, तो ये सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति एक वचन, एक वचनम, है ना। तो बच्चों ये आपको समझ में आया। अगले वीडियो में मैं आगे ये बताऊंगी प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, यानी किस तरह से प्रत्यय का प्रयोग हम लोग करते हैं शब्दों में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को ये पूरा पाठ भी पढ़ाया है और बाकी प्रश्नों को उत्तर करना भी सिखाया है। आप यदि चाहते हैं कि उन सब प्रश्नों को देख सकें कि कैसे हल किया जाएगा, या पाठ को भी समझना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप उसे आसानी से देख सकते हैं।